तुम हथौड़े मार के देख लो, तलवार मार के देख लो, ये मेरा खुदा है, मैं इसका मुजावर हूं, ये तुमसे कभी नहीं टूटेगा। अमर इब्नुल आस ने कहा कि तोड़ दिया तब क्या करोगे? कहा कि तुम्हारे रब पे ईमान ले आऊंगा। अल्लाह अकबर। रोड का काम चल रहा था, जो हाथ लगाएगा जल जाएगा। कबीले हुज़ैल में एक बुत था, उसका नाम था सुवा, सीन वाव अलिफ ऐन, सुवा। फतेह मक्का के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। जब सब कुछ कील कांटा बराबर हो गया, अल्लाह कहता है तेरा पैर बना रहा था, तेरी माँ को भी पता नहीं, तेरे हाथ बन रहे थे, तेरी माँ को भी पता नहीं। जिस माँ के रहम में, जिस माँ के पेट में तू परवरिश पा रहा था, तू कैसे खा रहा है, सांस कैसे ले रहा है, तेरी माँ को भी पता नहीं। तेरी माँ शादी में शिरकत कर रही थी, मैं तेरे दिल को बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी, मैं तेरी आंखें बना रहा था। तेरी माँ को भी पता नहीं कि मेरे लाल का, मेरे लख्ते जिगर का कौन सा हिस्सा बना है, कौन सा अधूरा है। तेरी माँ गफलत में थी, उसे भी पता नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा काम मैंने कर दिया। वही रूह जब निकलती है, पूरे गांव में हंगामा हो जाता है, सब लोग रोने लगते हैं। रूह निकलने की खबर सबको मिल जाती है। खून के लोथड़े में 4 महीने का तू था। तेरी माँ खाना बना रही थी, सो रही थी, काम कर रही थी, बर्तन मांज रही थी, कहीं पार्टी में थी, कहीं कुछ कर रही थी। अल्लाह मेरी माँओं को नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। उनके साथ जितना बड़ा मामला होता है, जिब्राइल आया, तेरी माँ के रहम में खून के और गोश्त के लोथड़े में रूह डाल दिया, तू जिंदा हो गया, तेरी माँ को पता भी नहीं चला। अल्लाह अकबर कर गया। ये मैं हूँ, ये मेरी तख्लीक है, इसलिए सजदा मेरे सामने हो, तौहीद मेरी हो, इबादत मेरी हो। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह इस उम्मत को तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। आज तो तौहीद वो समझा रहे हैं, तौहीद वो समझा रहे हैं जिन्होंने तौहीद पे, तौहीद को बेड़ियों में जकड़ के रखा हुआ है। आज वो तौहीद समझा रहे हैं जिनको तौहीद का ता मालूम नहीं है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कहते हैं फलां जगह ये ताकत है, फलां जगह वो ताकत है, फलां जगह ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। वीडियो देख रहा था कि कह रहा है कि ये जोड़ी मज़ार है, हाथ लगाओगे तो जल जाओ। हाँ, वो कबीले हुज़ैल का वाक़या याद आया, पढ़ेंगे तब ना मालूम होगा। सुवा नाम का एक बुत था। ये जो दरार है ना, ये मज़ार परस्त, ये मट्टी परस्त और ये मुर्दा परस्त जो लोगों को डराए बैठे हैं, तौहीद से दूर किए बैठे हैं, अल्लाह इनको हकीकी मानों में तौहीद समझने की तौफीक अता फरमा। कबीले ये वीडियो देख रहा था, ये फलां बाबा हैं, हाथ लगाओगे जल जाओगे। रोड का काम चल रहा था, जो हाथ लगाएगा जल जाएगा। कबीले हुज़ैल में एक बुत था, उसका नाम था सुवा, सीन वाव अलिफ ऐन, सुवा। फतेह मक्का के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, जाओ उसे मिट्टी में मिला के आओ। हज़रत अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो मुजावर जो था, उस बुत का मुजावर जो आज आप मुजावर देख रहे हैं, वो अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को डरा रहा है, खबरदार बर्बाद हो जाओगे, सुवा को छुओगे तो बर्बाद हो जाओगे, जल के राख हो जाओगे। तुम तोड़ के देख लो, ये हमारा खुदा तुमसे कभी नहीं टूटेगा। तुम हथौड़े मार के देख लो,
तलवार मार के देख लो, ये मेरा खुदा है, मैं इसका मुजावर हूँ, ये तुमसे कभी नहीं टूटेगा। अमर इब्नुल आस ने कहा कि तोड़ दिया तब क्या करोगे? कहा कि तुम्हारे रब पे ईमान ले आऊँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला इनको भी ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। एक ही ज़रब लगाई अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने और बीच से उसको 2 टुकड़ों में फाड़ के रख दिया, गिर गया 2 तरफ। उसके बाद कई वार किए, उसको चकनाचूर करके मट्टी में मिला दिया और वो मजावर कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं, ये मट्टी का पत्थर का टुकड़ा था, कुछ नहीं था। ये सारे मट्टी के टुकड़ों पे लौटने वाले, अगर इनके ज़हनों में तौहीद आ गई, और ये तौहीद रुबूबियत जिसको अल्लाह ने समझाया है कि मैंने तेरे माँ के पेट में रूह डाल दिया, न तेरे गले में तावीज़ थी, न तेरे हाथ में तावीज़ थी, न तेरे पैर में काला धागा था, तेरी माँ तुझे खिलाने पे भी कादिर नहीं थी, पिलाने पे भी कादिर नहीं थी, तुझसे बात करने पे भी कादिर नहीं थी। सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही व जअल लकुमुस-समा वल-अबसार वल-अफ़ीदा, तेरी आँखों को बनाया, तेरे कानों को बनाया, तेरे दिल को बनाया, मैं और रब। मेरे सामने सजदा कर, मेरे सामने झुक। अपने अंदर अगर हम झांक लें, हमारी तख्लीक किसने की है, हमें किसने बनाया है, हमें किसके सामने हाजिर होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क़लीलन मा तशकुरून, सब मैंने किया, पैदा मैंने किया, तैयार मैंने किया, रूह मैंने डाली, तुझे जवानी मैंने दिया, ताकत मैंने दी, तेरी सांस जो चल रही है ये मेरी देन है, तेरा दिल जो धड़क रहा है ये मेरी देन है, जिस दिन हुक्म आ जाए रुक जाएगा। न कोई बाबा काम आएंगे। अरे बाबा जब अपनी सांस नहीं बचा पाए तो दूसरों की क्या बचा पाएंगे। जब अपने आप को नंगे होने से नहीं रोक सके तो दूसरों की इज्जत क्या बचाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए, और इसी में अमन है। तौहीद जिस दिन दुनिया में कायम हो जाए, मुसलमानों की आबरू, इनकी इज्जतें वापस आ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा वसी उन्वान है, और माह शाबान का यानी मौका था, और मैं क्या बोलूं, आप सब जानते हैं पिछले साल भी मैंने शाबान पे बहुत कुछ बोला है और तकरीरें उलमाए किराम की पढ़ी हैं। बैर कैफ आज भी कुछ बिदातें जारी होंगी, कुछ रोज़े रखे गए होंगे, कुछ इबादतें की गई होंगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसकी राविया हज़रत उम्मे सलमा भी हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हैं। आप खुद रिवायत करती हैं कि इस महीने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिवाय कसरत से रोज़ा रखने के और कुछ भी साबित नहीं है। सिवाय कसरत से रोज़ा रखने के और कोई बात साबित नहीं है। ना शब्बेदारी है, ना रात को जागना है, ना दिन की कोई फजीलत है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये यारों ने गढ़ लिया है, बना लिया है जश्न मनाने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद व सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ा मसला एक बता दूं कि इस 15वीं शाबान को नुज़ूल कुरान का महीना बताया जाता है। ये अल्लाह पे भी इल्ज़ाम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी इल्ज़ाम है, और कुरान पे भी इल्ज़ाम है। कुरान में टकराव पैदा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमूम के साथ जिस चीज़ का जिक्र किया है कि ये कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ है, और शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, और रमज़ान शाबान के बाद वाला महीना होता है, शाबान रमज़ान नहीं होता। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैंने इसे रात कद्र वाली रात में पैदा की है।
नाजिल किया है, और क़द्र वाली रात रमज़ान में है, ना कि शाबान में है। और इसी तरह से इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, इसे मैंने मुबारक रात में नाजिल किया है। वो मुबारक रात रमज़ान में आती है जिसे ताक रात कहते हैं, शब क़द्र कहते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, शब बरात का कोई तसव्वुर नहीं, कोई मसला नहीं, कोई हदीस नहीं। बस आप 15 शाबान से पहले रोज़ा रख सकते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़ा रखने से भी मना फरमाया है, ताकि तुम्हारे रमज़ान के रोज़ों में खलल पैदा ना हो जाए, तुम कमज़ोर ना हो जाओ। इसीलिए जिसे रोज़ा रखना है वो 15 शाबान से पहले रख सकता है, लेकिन खुसूसी तौर से 15 शाबान का रोज़ा ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, तौहीद और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी ज़िंदगी में अमन आ जाए, हमारे घरों में अमन आ जाए, हमारे बस्तियों में अमन आ जाए, हम अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकें और अल्लाह के हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो जाएँ। अल्लाह ताला ज़िंदा रखे इस्लाम पे, तौहीद पे, और ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिलखैर अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुल गफ़ूरुर रहीम।